अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से गोलीबारी की घटना के विरोध में कटिहार के मनसाही प्रखंड मुख्यालय में महाधरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासियों ने कटिहार मनिहारी मुख्य मार्ग को भी जाम कर विरोध जताया। धरना प्रदर्शन में बलरामपुर विधायक महबूब आलम भी शामिल हुए। मौजूद लोगों ने कहा कि मनसाही थाना क्षेत्र के कुरेठा पंचायत के पिंडा गांव में भूमि विवाद को लेकर आदिवासियों पर अंधाधुंध फायरिंग 30 नवंबर को की गई थी, जिसमें 4 लोगों को गोलियां लगी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गया था, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। इस पूरी घटना में पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए लोग कहते हैं कि पुलिस को सूचना मिलने के घंटों बाद भी नहीं पहुंची थी। पुलिस कुरेठा रेलवे गेट पर मुख्य दर्शक बनी रही। घटना स्थल पर आरोपियों द्वारा घंटों गोलियां चलाई जाती रही। 4 लोगों को गोली मारने के साथ 2 ट्रैक्टरों को आग के हवाले भी कर दिया गया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में विफल रही है। पुलिस की लापरवाही के विरोध में आदिवासी समाज ने प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कटिहार मनिहारी मार्ग को कई घंटे तक जाम कर रखा। आदिवासियों ने सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की डिमांड रखी है। ये प्रशासन की साजिश के तहत अपराधियों को हिम्मत हुई है, आदिवासियों पर गोली चली है। एक व्यक्ति की जो मौत हुई बैजनाथ उरांव की, उसकी मौत और 25 लाख का मुआवजा दे सरकार, और आदिवासी संबंधित जितने जमीन पर राइट ऑफ रिकॉर्ड टू प्रॉपर्टी के तहत सिकमी बटाईदारी के तहत या बटाईदारी का हमने जो दावा किया है, इस जमीन की हिफाजत सरकार करने की गारंटी दे, वरना आदिवासी संघर्ष मोर्चा के तहत खुलेआम ऐलानिया भाकपा माले और जो हमारी सहयोगी पार्टियां हैं, सहयोगी दल है, जमीन दखल करते रहेंगे हम लोग। या तो जमीन पर आदिवासियों का कब्र बनेगा, या तो जमीन पर आदिवासी जोतेंगे। एक भी अगर आदिवासी गोली मारे तो उसको बोलता है आतंकवादी है, उसको बोला जाता है उग्रवादी है, उसको बोला जाता है नक्सली है। और ये दिन दहाड़े उत्तम सिंह जो दिन में जो गोली चलाते हैं, 200 फायरिंग करते हैं, उसको क्या नाम दिया जाए, उसका क्या दर्जा दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि हमारी मांग है, हम लोग जितने भी आए हुए हैं, हम लोगों की मांग है कि उस जमीन को प्रशासन खड़ा होकर पहले जोतवावे, और जिसका मृत्यु हो गई है, मृतक को 25 लाख रुपया, एक नौकरी, और अभी आदिवासी लोग किस तरह से होते हैं सब लोग जानते हैं। तो उसको पदाधिकारी जो है अभी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उसके पास एक भी रुपया इलाज के लिए नहीं है। उसको भी डीएम साहब, एसपी साहब उसको देख रेख करें, उसका खर्चा दिलवावें, जहाँ से हो, सरकारी फंड से हो या उत्तम सिंह दे जो गोली चलाया है। और ट्रैक्टर 2 को जल गई है, वो न्यू ट्रैक्टर भी मिलना चाहिए। ये हमारी आदिवासी समाज की तरफ से हम लोगों की मांग है। ये है कि 30 तारीख को जो पिंडा गांव में एक दुखद घटना की गई है, वहाँ पे बहुत तादाद में लोग जो है कि वहाँ पे बदमाश लोग को मंगाया गया और गोली बारूद की गई। तो मैं कम शब्द में बोलना चाहती हूँ कि उसको किसने ऑर्डर दिया गोली चलाने के लिए, कहाँ से वो अवैध हथियार लेके आए। और जब प्रशासन को पता थी कि आज गोली बारूद आज वहाँ पे होनी है, तो आखिर वो बैठे रहे और अनसुनी किए उन बातों को। मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि आखिर ये मिली भगत, ये प्रशासन मिली भगत है, और मिली भगत से ही वहाँ पे इस तरह से बहुत बड़ी घटना घटी है। और जो हमारे सिकमी, अभी भी हमारा देश पहले भी गुलाम था, हमको आज भी आदिवासी लोग को लगता है कि फिर उग्र आंदोलन तिलका मांझी, बिरसा मुंडू, चांद भैरव और वीर बुद्धू भगत, इसके जैसा अब हम लोग को लगता है ललकारना पड़ेगा। आज हम लोग अपना हक और अधिकार लेने के लिए, अपनी जमीन जोतने के लिए, जो राइट टू सिकमी बना हुआ है, खतियानदारी, जो जमींदार है वो कह रहा है कि चौधरी उरांव बटेदार है, और हमारा पिताजी का 1979 में ही मृत्यु हो गई है, तो 83 में केवाला कहाँ से दिखा रहा भाई? ये तो आश्चर्य वाली बात है। आने के कहीं का जमीन केवाला करा के, कहीं किसी को खड़ा करके केवाला करा के, मोटरसाइकिल वगैरह करा के दावेदारी कर दिया और गोली चला दिए। ये किसने अधिकार दिया है?